दोस्तों स्टॉक मार्केट में एज ए रिटेल इन्वेस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है एंट्री और एग्जिट। अगर हम स्विंग ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं या इवन इंट्राडे में प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और टेक्निकल एनालिसिस अगर हम कर लेते हैं राइट, किसी भी स्टॉक का किसी भी कंपनी का, तो आई थिंक 75 या 80 आउट ऑफ 100 टाइम्स हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं गारंटी के साथ, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या इंट्राडे ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैंडल के बारे में पूरी जानकारी। कैंडल्स अगर हम समझ लेते हैं, कैंडल्स की जो कहानी होती है, कैंडल्स बनने के पीछे की कहानी अगर हम वो समझ लेते हैं तो आई थिंक हम स्टॉक मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये जो दिख रहे हैं बहुत सारे कैंडल्स हैं, कुछ रेड कैंडल्स हैं, कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं राइट। अब इनके पीछे एक कहानी है और ये 1 मिनट फिलहाल एक दिन के चार्ट पे हम करते हैं क्योंकि हम फोकस करेंगे इस वीडियो में स्विंग ट्रेड के ऊपर, ठीक है। अब एक दिन के कैंडल्स की कहानी अगर हम जान लेते हैं तो आई थिंक हम एक सटीक ट्रेड ले सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में, ठीक। चलिए अब उसको समझने के लिए हमें कैंडल्स के बारे में समझना होगा। कैंडल्स, अब रैंडमली अगर मैं आपको कैंडल बना दूं कि ये भाई एक कैंडल है तो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस कैंडल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब पहली और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो कैंडल बनती है चार्ट पे वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे रहती है, ठीक। अब हो सकता है वो 1 मिनट की कैंडल हो सकता है वो 5 मिनट की कैंडल हो सकता है 1 दिन की कैंडल हो या 1 मंथ की कैंडल हो, ठीक है। जनरली जब हम स्विंग ट्रेड लेते हैं तो 1 दिन की कैंडल स्टिक जो होती है उसको हम कंसीडर करते हैं अपने डिसीजन लेने में कि हमें स्टॉक को बाई करना है या नहीं, ठीक। अब जो कैंडल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कैंडल बनती कैसे है वो पहले समझ लेते हैं, फिर हम रियल टाइम पे चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि कैंडल्स को रीड कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आप देखिए एक कैंडल बनी राइट। कैंडल बनने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मान लीजिए कि 1 दिन की कैंडल है तो 9:15 इसका हम मान लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट और 3:30 हम मान लेंगे, जो शाम का 3:30 हम मान लेंगे क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ओपन दिखेगा और यहाँ पे आपको क्लोज दिखेगा, ठीक है। अब उसके बीच में कुछ भी हो, जो भी होता है उसके बीच में जो भी होता है, या तो कैंडल बॉडी बनाएगी। अब बॉडी से हम रिप्रेजेंट करते हैं राइट, क्योंकि 9:15 से 3:30 के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट करता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, हो सकता है ओपन होने के साथ ही ऊपर जाए या हो सकता है ओपन होने के साथ नीचे जाए। तो ये बातें आपको आगे समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि ये जो कैंडल थी ये ओपन हुई 9:15 में, तो यहाँ पे 9:15 था राइट। ओपन होने के साथ ही ये कैंडल ऊपर की तरफ गई, मतलब जो हमारा चार्ट था, प्राइस मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपये का था, ओपन होने के साथ ही ये गया 60 रुपये पे, ठीक। 60 रुपये पे गया, 60 रुपये पे ही रहा 3:30 तक और 60 रुपये पे ही क्लोज हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ओपन पॉइंट यहाँ पे 50, क्लोज पॉइंट यहाँ पे 60, ठीक है। अब इसके बीच में बहुत सारी बातें हुई होंगी, स्टॉक कई बार ऊपर गया होगा, कई बार नीचे गया होगा, बट अल्टीमेटली ये जो 50 रुपये था राइट, 50 रुपये के ना तो नीचे गया, 60 रुपये के ना तो ऊपर गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, तो ये कैंडल एक बॉडी यहाँ पे आपको बनाती हुई दिखेगी और ये बॉडी जो रहेगी ये ग्रीन कलर की हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक, किसी भी कैंडल में आपको अगर ग्रीन कलर दिखता है, ठीक है, तो ये बुलिश कैंडल कहलाती है। बुलिश का मतलब उस दिन क्या हुआ, ओपन होने के साथ ही बुल्स आए, वो कैंडल को ऊपर लेके गए और इस पॉइंट पे क्लोज हो गया, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 50 रुपये पे ओपन हुआ था, 60 रुपये पे क्लोज हुआ, बीच में बहुत सारी आपको ऊपर नीचे की मूवमेंट देखने को मिली थी, ठीक है। अब अगर यही जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, इस ग्रीन कैंडल को हम लेते हैं, जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है इसमें ओपन होने के साथ ही गिरावट हो जाती। गिरावट का मतलब ओपन 50 रुपये पे हुआ राइट,
ओपन होने के साथ ही ये चला जाता 43 रुपए के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर से रिट्रेस बैक करता और जाके 60 रुपए पे क्लोज हो जाता, ठीक है। तो होता क्या, यहाँ पे जो लो पॉइंट बनता वो 43 का बनता, ठीक है। 50 रुपए का ओपन प्राइस होता और स्टॉक क्लोज हो जाता 60 रुपए पे। तो यहाँ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जो लो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए टेल बन जाती है। तो ये जो विक बनती है, राइट, इसे विक कहिए या टेल कहिए, ये विक रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस तो गया था, प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट तो हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 60 रुपए पे क्लोज हुआ और यही हाई प्राइस भी हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कि 60 रुपए से ऊपर भी गया क्लोज होने के पहले, ये गया 65 रुपए तक इस पॉइंट पे, लेकिन क्लोज होते होते ये फिर से 60 रुपए पे आ गया। तो अब ये जो विक बनाएगा ये ऊपर हाई पॉइंट वाला विक बना लेगा, ठीक है। तो जो हाई पॉइंट 60 पे आ रहा था ये 60 पे ना आके 65 पे आ जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, तो आपको एक सटीक यहाँ पे टिपिकल कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये टिपिकल कैंडल क्या है, टिपिकल कैंडल ये आपको ऐसी कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आपके पास यहाँ पे ओपन है, आपके पास यहाँ पे लो है, आपके पास यहाँ पे हाई है और आपके पास यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। अगर मान लेते कि यही कैंडल बियरिश कैंडल है, तो बियरिश कैंडल में क्या होगा, बियरिश कैंडल में हमारे पास हाई लो ओपन क्लोज तो रहेंगे, बट ये जो ओपन होगा हमारा ये ऊपर पॉइंट पे होगा। ओपन होने के साथ ये हाई बनाया इसने, फिर नीचे गया लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर से रिट्रेस हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो जो आपने देखा था ग्रीन कैंडल में क्लोज ऊपर था ओपन नीचे था, क्योंकि प्राइस नीचे से शुरू के ऊपर की तरफ जा रहा था। बट रेड कैंडल में यानी कि बियरिश कैंडल में ओपन ऊपर होता है क्लोज नीचे होता है, बाकी लो और हाई पॉइंट सेम रहते हैं। आई थिंक इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा। अब यहाँ से आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भाई कैंडल्स बनती कैसे हैं और कैंडल के पीछे की कहानी क्या होती है, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसी कैंडल भी बनती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक। ऐसी कैंडल बनने का मतलब है कि जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया, लो भी बनाया हाई भी बनाया, तो इसकी बॉडी जो बननी थी वो बॉडी नहीं बन पाई। तो ऐसी कैंडल्स को हम जनरली डोजी कैंडल्स बोलते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उस पर फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से आई थिंक आप रिलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में कि कैंडल्स में हो क्या रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, तो इस पर्टिकुलर कैंडल में जो यहाँ पे आप ये बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं, बड़ी वाली कैंडल एक बियरिश कैंडल है। ओपन यहाँ पे हुआ क्लोज यहाँ पे हुआ, ये छोटा सा विक बनाया है, ये लो पॉइंट हो गया और जहाँ पे ओपन हुआ था वही हाई पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब आप सारे कैंडल्स ऐसे ही पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जहाँ तक रही बात स्विंग ट्रेड लेने की, तो आई थिंक अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो करते होंगे तो आपको क्लियरली पता होगा हम 50 डेज और 100 डेज का मूविंग एवरेज लेते हैं अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। और जब भी हमें 50 डेज मूविंग एवरेज के साथ RSI लेवल्स बाइंग जोन में दिखते हैं, बाइंग जोन 30-40 के आसपास अगर RSI लेवल्स हमें दिख रहा है तो हम यहाँ पे बाई करते हैं। और 10-15% अगर हमें मार्जिन मिल जाता है, अपवर्ड मूवमेंट मिल जाती है, तो हम वहाँ पे सेल करके एग्जिट कर जाते हैं। यानी कि अगर 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज से दूर जाने लगता है स्टॉक प्राइस तो हम सेल कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया कि भाई बेसिक कैंडल्स कैसे काम करती हैं और आप इसको रीड करना भी सीख गए होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और स्मृति की जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।